पूरी चीज़ें इनको जब मिला या झारखंड इस यूपीए गठबंधन की सरकार को, तो एकदम बीती रूप से खोखला हो गया था झारखंड। और विशेष करके जो डीवीसी कमांड एरिया में जो बिजली की व्यवस्था अभी वर्तमान में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ढिबरी युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाई उनको ये तो बताना चाहिए कि पैसा कहाँ खा रहे हैं। जिस खोखला करके इस झारखंड को रघुवर दास जी ने दिया, तो सरकार जो है एक ही रट लगाए हुए है कि डीवीसी जो है केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन अगर आप भुगतान नहीं करेंगे, भुगतान की सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, तो कोई भी व्यक्ति अगर हम सिंपली समझ सकते हैं कि भुगतान नहीं करिएगा तो हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। ये विपक्ष है, अपनी मुंह है, अपनी बात है, कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। लोगों को जो है ढिबरी युग में जाने को बाध्य कर रही है। ये निजीकरण इस देश के लिए घातक है। केवल चंद उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए भारत सरकार इस प्रकार की नीतियां अपना रही है। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी हैं। इनसे सीधी और तीखी सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि जेपीएससी का जो मुद्दा चल रहा है, अभी विपक्ष लगभग हमलावर हैं और लगातार जो है हमला पे हमला किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये घोटाला है, ये जो जेपीएससी का मुद्दा, ये किसी कोई इंसिडेंस नहीं है, ये बिल्कुल सत्ता है, सरकार इसमें संलिप्त है। क्या कहना चाहेंगे? ये विपक्ष है, अपनी मुंह है, अपनी बात है, कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, लेकिन आपको तथ्यों के आधार पर बातों को रखना होगा, तब आपकी बात के थोड़े वजन होंगे और फिर बात ग्राह्य भी होगा, उन्हें लोग ग्रहण कर भी पाएंगे। हमें लगता है कि वो तथ्यपरक बातों को नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, एक तथ्यपरक बात ये सामने आई है कि 49 लोगों के रिजल्ट कैंसिल हुए हैं, ये आयोग भी मान रही है। हमें लगता है कि उस जो कैंसिल है उसके दो पक्ष हैं। अगर आयोग ने जानबूझ करके उसमें कुछ गलत करने का प्रयास किया, तब तो एक जांच का विषय बनता है, वरना केवल कि नहीं भाई उनके ओमार सीट नहीं मिली, हमने एवरेज मार्किंग कर दिया कि भाई ओमार सीट नहीं मिला इस कारण से। तो मुझे लगता है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसको बड़ी बारीकी से किक चीज़ों को देख रहे हैं, और जब और कुछ बातें अगर आएगी इस प्रकार की गड़बड़ी का, तो हमें लगता है कि ज़रूर आगे कोई बेहतर परिणाम होगा। लेकिन अभी तक जो बातें आई है, सरकार चीज़ों को देख रही है, हम सब भी देख रहे हैं। विपक्ष अपना दबाव बना रही है, उनको पास बेचारे खाली बैठे हैं तो कुछ अपना दबाव बना रहे हैं, लेकिन नौजवानों की तरफ से भी बातें आ रही है। फिर आगे देखिए, धीरे धीरे इस सामने पूरी बात आएगी। सत्र का पहला दिन था सर्कल, और आपको शोक प्रस्ताव पढ़ने दिया गया स्पीकर जी की तरफ से। विपक्षी दल के भानु प्रताप जी हैं, वो कह रहे थे कि क्यों दिया गया, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ, वो ये आके कह रहे थे, उनको इस बात से बहुत आपत्ति हुई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें लगता है कि अपनी समझदारी उन्हें ठीक करनी होगी कि भाई हम आज भी सदन के अंदर झारखंड विकास मोर्चा के विधायक दल के लीडर हैं, और प्रत्येक लीडर को ही जो विधायक दल के होते हैं उनको शोक प्रकाश में भागीदार होने का समय मिलता है। उसी नाते हमें समय मिला था। उनका कहना था कि भाई कांग्रेस के नेता बोल दिए तो फिर उपनेता क्यों बोल रहे हैं, उनका सवाल ही गलत था। इसीलिए अध्यक्ष जी ने उनका एक सिरे से खारिज कर दिया कि ये सही नहीं है। और फिर हमने सदन में जो मुझे शोक प्रकाश मिला, समय शोक प्रकाश में कहने का, तो हमने बातें कही कि जो छूटे हुए थे शोक प्रकाश में, उन किसानों के, उनकी बातों को रखा। फिर कल विजय दिवस था, शौर्य दिवस था, कल ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे श्रीमती गांधी जी के नेतृत्व में, तो श्रीमती गांधी को भी हमने सलाम किया, यहाँ के शहीद सैनिकों को किया, एल्बर्ट एक्का साहब भी उसमें शहीद हुए थे, उनको हमने नमन किया। तो तमाम चीज़ें हैं, ये बातें आई थी। सर, बहुत ही छोटा सत्र है, 2 दिन हो गए और 3 से 4 दिनों का और सत्र बच रहा है। जनहित के मुद्दों में क्या कुछ हो पाएगा सर? सत्ता और पक्ष और विपक्ष सर दोनों हमलावर है, इस बीच सर जनहित का मुद्दा दब जाता है कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, लोगों को आप देखते होंगे कि उनके जो विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर है देश के, जो माननीय प्रधानमंत्री है,
खुद वो कहते हैं कि आदमी को बहस करना चाहिए, प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को। हो हल्ला से कोई परिणाम सामने नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि बहस में हिस्सेदारी लेनी चाहिए, अपने तीखे सवालों को रखना चाहिए सरकार के सामने और उनसे जवाब लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। तो ये बेहतर होगा, जनता के हित में होगा, तभी जन मुद्दों के, जनता के सवालों को आप रख पाएंगे, सरकार को घेर पाएंगे, सरकार को उत्तर देने के लिए मजबूर कर पाएंगे। डीवीसी का एक मुद्दा उठा था सर, डीवीसी का कर्जा बकाया है, पैसा देंगे ही नहीं तो सरकार बिजली कहाँ से देगी? ये तो खाए जा रहे हैं, पैसा घोटाला किए जा रहे हैं, पैसा दे ही नहीं रहे हैं सरकार को। भाई उनको ये तो बताना चाहिए कि पैसा कहाँ खा रहे हैं। जिस खोखला करके इस झारखंड को रघुवर दास जी ने दिया, पूरी चीज़ें इनको जब मिला, या झारखंड इस यूपीए गठबंधन की सरकार को, तो एकदम बीती रूप से खोखला हो गया था झारखंड। इसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना काल में भी जो हमें रेवेन्यू मिलना था वो रेवेन्यू नहीं मिला। फिर भी अब धीरे धीरे यह राज्य कह सकते कि आगे बढ़ रहा है उस दिशा में, अपने रेवेन्यू जनरेट करके, अपने चीज़ों को प्राप्त करके। लेकिन आज भारत सरकार के पास भी, उनके भी जो लोक उपक्रम है, उसके पास भी काफ़ी राज्य सरकार का बकाया है। राज्य सरकार की जो देनदारी है भारत सरकार, वो भी भारत सरकार नहीं दे रही है। अगर जो ये सवाल उठाते हैं तो उसके पहले उनको अपने भारत सरकार से बात करना चाहिए कि भाई जो राज्य का बकाया है राशि, चाहे लोक उपक्रम के माध्यम से हो चाहे अन्य चीज़ों से, वो राशि दे ताकि डीवीसी का भी भुगतान हो सके और डीवीसी भी बिजली दे। यह राज्य हित में होगा, न कि केवल उल्टा बोलना है, केवल विरोध में बोलना है तो विरोध में कुछ भी बोल दे, यह ठीक नहीं है। सर आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, 2 दिन सर हो गया है और ये बैंक हड़ताल चल रहा है सर। सरकारी जो भी बैंक है, SBI की बात करें, जितनी भी सरकारी बैंक है सर, लगातार दूसरा दिन है सर आज हड़ताल का। काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की उन लोग जो मुद्दा उठा है सर, विधेयक पास होना है, उसके खिलाफ जो है सर बैंक कर्मी जितने हैं वो ये कर रहे हैं। इस पर सर विपक्ष एकदम शांत है, क्या कहना चाहेंगे? ये निजीकरण इस देश के लिए घातक है। केवल चंद उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए भारत सरकार इस प्रकार की नीतियां अपना रही है। लोग बेरोजगार होंगे निजीकरण कारण, फिर लोगों की मनमानी चलेगी कुछ चंद पूंजीपतियों का। तो आज सारे लोग उस विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। अभी तो बैंक हड़ताल में, आने वाले दिन में और कई संस्थान हड़ताल में जाएंगे। यह तो देश को झेलना ही पड़ेगा इस सरकार से। चलिए, तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप यादव जी थे, बातचीत करने के लिए, जिनको आप सुन रहे थे। ये थे कैमरामैन साहिल के साथ अल्ताफ, न्यूज़ मिर्ची रांची। धन्यवाद। जलन समस्या अगर है तो अभी आप देखेंगे कि जो राज्य में बिजली की व्यवस्था है और विशेष करके जो डीवीसी कमांड एरिया में जो बिजली की व्यवस्था अभी वर्तमान में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ढिबरी युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रघुवर दास जी की शासन में इस राज्य को 20 घंटे से ज़्यादा बिजली प्राप्त था और आज हजारीबाग और सहित तमाम राज्य में ये स्थिति है कि 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। यहाँ की जनता, यहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं, ये सारे परेशान हैं। तो सरकार जो है एक ही रट लगाए हुए है कि डीवीसी जो है केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन अगर आप भुगतान नहीं करेंगे, भुगतान की सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। तो कोई भी व्यक्ति, अगर हम सिंपली समझ सकते हैं कि भुगतान नहीं करिएगा तो हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भटक रही है, अपने जिम्मेवारी को केंद्र सरकार पर लाद रही है और लोगों को जो है ढिबरी युग में जाने को बाध्य कर रही है। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।